जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों जर्नी राज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि यार बहुत सारे लोग मैथ की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी उसी में से एक था जो कि मैं मैथ के लिए बहुत ज़्यादा भटकता था। यूट्यूब पर स्ट्रेटजी देखता था, मैथ स्ट्रेटजी कैसे बनाए, मैथ के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, एडवांस मैथ कहाँ से करें, अर्थमेटिक कहाँ से करें, विच टीचर इज बेस्ट फॉर मैथ। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ गए होंगे, क्योंकि यार ऑनलाइन में बहुत सारा चीज़ें वास्ट हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें एग्जैगरेट हो चुकी है, जिस वजह से भी हमें समझ नहीं आता किसका लेक्चर देंगे, क्या करें, ऐसा क्या करें। वो स्ट्रैटेजी कोई हमें बताता नहीं, और स्ट्रैटेजी अगर वो बताता वो बताते हैं मैथ वाले टीचर, क्योंकि उनको अपना बेस्ट सेल करना था। इस वजह से वो अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं। एक्चुअल में हमें एक इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर हमें बस ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप बेस्ट अफोर्ड कर सकते हो तो यार आप बेसिकली बेस्ट अफोर्ड करो। वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, वहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप फ्री में करना चाहते हो और कैसे करना है कैसे करना है, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जो जिनके आस पास हो बैच करेंगे वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जिनको भी समझ में नहीं आ रहा बैच भी लेना नहीं, समझ नहीं आ रहा कौन से ले कैसे करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले डिसाइड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हमें मैथ का फाउंडेशन बैच करना है, मतलब मैथ के हमें एक एक कंसेप्ट को सीख लेना है। 6 से 7 महीने में इनफ होगा, 6 से 7 महीने में पूरे मैथ में निचोड़ लेना। कंसिस्टेंसी के साथ भी हमें मैथ को करना है। ऐसे नहीं कि भाई आज हमने मैथ कर लिया 2 दिन बाद छुट्टी, ऐसे कुछ नहीं करा। डेली आपको मैथ करना है, मैथ को प्रैक्टिस करनी है। एंड ये नहीं कि भाई मैथ कर लिया बाकी सब्जियों को छोड़ जाए, नहीं भाई मैथ को प्रॉपर 2 घंटे 2 या 3 घंटे देना, उसमें आपको नोट्स बनाना, लेक्चर ये सब करना। एंड ये सब करने के बाद आपका 6 से 7 महीने बाद अब आपका भाई पूरा खत्म होगा, मतलब पूरा आपने फाउंडेशन कर लिया, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको भाई आपको एग्जाम टारगेट कर लेना है। जैसे आपने एस सी सीजल हो गया, जीडी हो गया, या सी एच एस एल, रेलवे का आरआरबी, ग्रुप डी, एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो उन एग्जाम के भी आपको क्यों सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप सीरियसली इसे इंक्लूड करेंगे, सीरियस को आप इसमें इंक्लूड ना करें वो बेहतर होगा। हम अदर एग्जाम की बात करें, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के हो गए या रेलवे का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होंगे, उनमें मैं कहता हूँ उन्हीं से हमें भी क्यू आई को करना है। ठीक है, एंड अभी के टाइम में जो एस सी के क्यू आई बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। ठीक है, एस सी एग्जाम के आप उसमें भी अपना काम चला सकते हैं। आपको उसको क्यू आई लगाने, क्यू आई लगाने में आपको एनालिसिस करना है। आपको अगर रिपीटेड क्वेश्चन को अवॉइड करना है, रिपीटेड क्वेश्चन अगर क्या रिपीट हो रहा है आपको एक बार रिवाइज करना है, चाहे उसमें आपको लैंग्वेज बदल के दे या नंबर बदल के दे, कुछ भी बदल के दे, आपको रिपीटेड क्वेश्चन को एक ही करना, मतलब टाइप का देना है, एक टाइप के 10-12 क्वेश्चन आपको उनमें से एक ही टाइप के करना है, बात खत्म। ठीक है, ऐसे कर करके आपका पूरा मतलब कवर हो जाएगा मैथ। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है एडवांस अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का पोर्शन जो अदर एग्जाम में कम होता है, लाइक सीरीज एग्जाम में एडवांस का पोर्शन ज़्यादा होता है, अर्थमेटिक का कम होता है। तो आपको अदर एग्जाम के लिए अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस डिपेंड रहना पड़ता है, उसी के ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है। वहाँ पर जो क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको फैक्चुअल स्टोरी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि हम स्टेटमेंट बेस कर रहे हैं फिर सीधे सीधे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको एनफ प्रैक्टिस हो गई और आप कहते हैं हमें तो एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन लग रहा है, तो आप बेसिकली सीरीज की तरफ जाते हैं। सीरीज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी आते हैं, लेकिन वो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जिस वजह से आपको थोड़ा बचना पड़ता है, क्योंकि कंसेप्ट और फैक्चुअल में अलग काम होगा। ठीक है, फैक्चुअल में आपको बस प्रैक्टिस पे आपका हो जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअल का अपने कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और आप हमने प्रैक्टिस भी कर ली, अब आपको ट्रिक पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अलग अलग ट्रिक भी सीखनी पड़ती है। या तो अपनी खुद की ट्रिक्स बना सकते हैं, या तो यूट्यूब पर आप किसी की ट्रिक्स देखकर भी काम कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो है ट्रिक्स के ऊपर काम नहीं करना। आप जब आप फाउंडेशन शुरू करेंगे तो आपको ट्रिक्स के ऊपर कोई काम नहीं करना, आपको बस बेसिक से सारी सॉल्व करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आपका फाउंडेशन मौजूद होता है, तो फाउंडेशन मौजूद होने के बाद आप हर तरह के क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर आप ट्रिक्स पे रहेंगे तो ट्रिक इजीली भी काम नहीं कर दे। अभी एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, ट्रिक हमें काम नहीं करते, जो भी आता है हमें सिंपली यही आता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। नॉर्मल जो नॉर्मल कंसेप्ट है उसी के ऊपर काम हो जाएगा। चाहे जितनी भी ट्रिक आ जाए, हम ट्रिक के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हमें याद ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास अदर सब्जेक्ट होते हैं उन्हें भी टाइम देना होता है। ये नहीं कि मैथ के ऊपर याद करे जा रहे। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान में रखना। वो सारी चीज़ें जो डेवलप होंगी, आपको भी अलग अलग तरह की वैरायटी क्वेश्चन लगाने के लिए, जैसा एस सी के लगाएंगे, रेलवे के लगाएंगे, उसमें से भी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, एंड उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। बस आपको जो आपका सिलेबस खत्म होती है, मतलब आपका फाउंडेशन में खत्म हो जाए, आपको प्रैक्टिस में भिड़ जाना। प्रैक्टिस से जैसे लगेगा तो आपको ट्रिक को अवॉइड करना है, प्लस कंसेप्चुअल क्लियरिटी लानी है। एंड जब आपको एग्जाम थोड़ा करीब आए, तब आपको भाई एग्जाम को 1 या 2 महीने रहे, तब जो आप जो ट्रिक्स के ऊपर जा सकते, फिर आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियंट हो जाए। क्योंकि अगर आपका कंसेप्चुअल आपको आ गया,
अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लग रहा है इसमें कौन से ज़्यादा आप ये ट्रिक काम करेंगे इसी क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन में भी ट्रिक काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ हो जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस भी करते रहे तो आपको किसी की ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें खुद से सीख जाएंगे, बहुत सारी ट्रिक अपने खुद से बना लोगे, जिस वजह से भी आपका मैथ्स क्लियर हो जाए। ऐसे भी मैथ्स क्लियर होगा, ऐसे नहीं कि आप हवा में कर लोगे। हम यूट्यूब पर बहुत सारे प्लेयर हवा बना देंगे, ये देखो सीजन में क्वेश्चन इतने ज़्यादा इतने ऐसा नहीं होता। हर क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, उस तरह से हमें तैयारी करनी पड़ती है। ये नहीं यूट्यूब पर अगर आप एसएससी जीडी क्लास लेंगे तो वहाँ पर सीजीएल के इजी क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल के, सीडीएस के, हर तरह के एग्जाम के इजी क्वेश्चन आपको चिपका देकर बोल देख लो इतने इजी चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना भी, तरीका अलग अलग होता है, जरूर नहीं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना, किसी को बहकाव में नहीं आना, मतलब आप कंसिस्टेंसी से आपने पढ़ाई करनी है, मैथ के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस बनानी है, कैलकुलेशन की मदद करनी है। कैलकुलेशन तो यार इसी एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर कैलकुलेशन आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है आंसर लाने में। ठीक है, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीख ही जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, तो यार आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई आपको बड़ा कुछ करना नहीं है कि यार आपको ये करना है वो करना है, नहीं है, नहीं बस सिंपल है, फाउंडेशन कंप्लीट करो, उसके बाद एग्जाम की जिस प्रिपरेशन करो उस एग्जाम की क्यूआईटी करो, उस एग्जाम की क्यूआईटी करते रहे, आप अपने ट्रिक्स खुद की डेवलप कर लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएंगे। बाकी आपको कर लेना, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। हाँ, होप कि आप सुन सकते हो, पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी समझ में आता है वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी राय बताओ।